हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है आज पूरा दिन। तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी। और अभी मैंने सुबह का सारा काम कर लिया है और अभी मुझे सिलाई करनी है। मम्मी के कपड़े सिलने हैं। आज सूट सलवार है वो सिलना है। तो ये मैं जब घर गई थी तब लाई थी इस सूट को, तो मैंने सोचा इसको आज सिल देती हूँ। रोज़ का यही है, टाइम नहीं लग पाता। घर का काम ही 1 बजे तक निपटता है देखो दोपहर। ड्राइंग मैंने बनाई है। ये कलर करना भूल गया था मैं। एक ये बनाई है। एक ये बनाई। वो तो मुश्किल से बनी थी। एक ये भी और एक ये। एक ये एक ये। बहुत मुश्किल से बने हैं। यानी कितनी मुश्किल से बनी होगी। गिप्पी आपको बता रहा है कि उसने अपनी बुक में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और किस चीज़ में कलर किया है। तो वैसे तो ये सारी पिक्चर ड्रॉ होकर ही आती हैं बुक में। कुछ अधूरी होती हैं, उनको पूरा करना होता है पेंसिल से, फिर उनमें कलर करना होता है। यहाँ पर हाथ छपे हुए हैं। हाथ को पहले कलर में कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर हाथ से छापे लगा रखे हैं जिससे कि एक पेड़ बनाया है। और अभी मैंने मम्मी के सूट की सिलाई नहीं की है, अभी करनी है कटिंग पहले। तो ये मैं देख रही थी कि उसमें कितना कपड़ा है और कैसा है। तो सलवार का भी प्लेन है और सूट का भी। सूट पर कढ़ाई है, जो उसका फ्रंट पार्ट है उस पर पूरे पर कढ़ाई है उसी रंग के रेशम के धागे से। बहुत ही अच्छी कढ़ाई है, एकदम गुथमा कढ़ाई, जो कि जल्दी सी उधड़ती भी नहीं है। और कोई सितारा, कोई स्टोन नहीं है, वरना सितारे तो उतर जाते हैं ना। तो इसलिए सिंपल धागे वाली कढ़ाई है। और मैंने पहले धरती पर नीचे कपड़ा बिछा लिया है, बेडशीट, उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके कटिंग कर दूंगी। निशान सारे सूट में लगा दिया। सिंपल सूट सिलना है तो जल्दी ही सिल जाएगा, क्योंकि अगर सूट का जो गला बाजू डिजाइन वाली बनानी होती है उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। और वैसे भी घर का काम करके एक दिन में सूट सलवार नहीं हो पाता पूरा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज कि इस सूट को आज ही पूरा कर दूँ। तो इसलिए फिर आज मैं दोपहरी में थोड़ी देर भी नहीं लेटी, सारी दोपहरी बैठी रही और मैंने शाम तक इस सूट को कंप्लीट किया है। थोड़ी सी तुरपाई रह गई थी, वो रात को की है फिर बैठकर, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लग पाता और थोड़ा सा दिन भी छोटा होने लगा है आजकल। सुबह को भी 6 बजे तक अंधेरा रहता है और रात को भी 6:15 6:30 जो है रात हो जाती है। तो दिन काफ़ी छोटा होने लगा है और बस क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में दिन छोटे ही होते हैं और आगे तो और भी ज़्यादा दिन छोटे होने लगेंगे। उनमें इस तरह से कोई एक्स्ट्रा काम हम करना भी चाहें तो नहीं हो पाता। सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश पड़ रही है। आज सुबह के 5 बजे से बारिश पड़ रही है, लेकिन तेज़ बारिश नहीं है, बूंदाबांदी हो रही है और सारे आंगन में काई लग गई है। क्योंकि जो तेज़ बारिश होती है उसमें तो साफ़ हो जाता है सारा फर्श, लेकिन जो धीमी धीमी बारिश होती है उसमें काई लग जाती है सारे फर्श पर। ये देखिए कैसा हो रहा है सारा। और झाड़ू भी लगाती हूँ इस पर, लेकिन नहीं निकल पाती, काई लग गई है सारे में ऐसे ही। और अभी खाना पीना सब हो गया है हमारा। दोपहर का खाने में हमने बनाई है आज। अच्छा तो जिस दिन उसका बर्थडे था ना, उसने वो मुझे मोड़ के रोज की बूंदे थी। उसके इतने बड़े हो गए थे, वो फिर भी ऐसे मोड़े थी। जिस दिन उसने खोले आया और उसकी लुक के बाद ऐसे बाल बढ़ते हैं। हम भी ऐसे गुंदा करते अपनी दो चुटकी डबल कर दिया। मोड़ कर ऐसा ही लचते ना। वो नीचे का फिंगर रहा है वो। हाँ, वही लचती रहो, जरा सी हिल जाए अगर बाल बढ़ रहे हो। इसे तो कटवाने पड़ा है ना थोड़े थोड़े से ही।
चलो फटाफट। हमें रोज कितने सोचते सुलझा लेना बालों को। और अभी हमने खाना पीना कर लिया है, दोपहर का खाना अभी बनाया है, खा लिया है सबने। बर्तन रह रहे हैं, वो भी साफ़ करूँगी थोड़ी देर में। अभी मुझे मम्मी के सूट की सिलाई करनी है। मम्मी का एक सूट है जिसको मैंने अभी कटिंग किया है, सलवार नहीं, उसको सिलने के बाद ही उसके बाद सलवार कटिंग करूँगी। और पौधे देखिए कितने अच्छे हो गए हैं बारिश में। सारे में कैसा हो रहा है, गीला गीला। और ये तुलसा जी का पौधा सूख गया था, लेकिन अब बारिश में अच्छा हो गया है, हरा भरा हो गया है। बुआ जी भी खाना खा करके सो गई है, और गिप्पी परी खेल रहे थे अभी दोनों। कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं धोकर, क्योंकि कपड़े तो सूखते नहीं हैं, धोने तो डेली पड़ते हैं लेकिन सूख नहीं पाते। और मुझे अभी करनी है सिलाई, तो चलिए फिर अभी फटाफट सिलाई कर लेते हैं। मम्मी से पोस्टर मुझे थोड़ा आपकी देख उसका भी ले ले, इसका भी ले लिया। और मम्मी अपनी साड़ी पर फॉल लगा रही है, तो परी ने जो फॉल में वो कागज़ आता है ना, उसको लेकर बैठी है, उस फोटो को। गिप्पी कह रहा है मैं लूँगा उस फोटो को, ये कह रही थी मैं लूँगा। और जो एक फ़ोटो सूट में भी निकला था, तो पहले वो इसने ले लिया, तो बस इसी बात पर बच्चों में बहस हो रही है। बुआ जी हमारे पास बैठी हुई हैं, बुआ जी सोकर उठ गई हैं, और अभी कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर कान्हा जी का तकिया बना रहे हैं हम, तो वही मैं सिल रही थी। परी ने पहले हाथ से सिला था ये तकिया, लेकिन हाथ की सिलाई उधड़ जाती है। मैं बोली कि मशीन से सिलाई कर दूंगी। और इसके बाद परी बनाएगी फिर एक बेडशीट, अपने आप ही कटिंग करके बैठी हुई थी कि उसमें झालर भी लगाऊंगी बेडशीट में। और बेडशीट तैयार किया है फिर उसने। यहाँ पर पहले मैं तकिया सिल दूंगी, फिर उसके अंदर रुई भर देंगे। और देखिए यहाँ पर परी बना रही है अपने आप एक बेडशीट, और इसमें बड़ी सुंदर इसने झालर भी लगाई है। तो मैं इसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे सिलाई करनी है, क्योंकि बच्चे का डर लगता है कहीं सुई में हाथ ना आ जाए। तो इसलिए मैं इसको बहुत मना करती हूँ मशीन के पास बैठने से, लेकिन ये चुपचाप बैठ जाती है। जब मैंने देखा सिलाई कर रही थी, मैं इसके पास आ गई फिर कि कहीं तुम्हारा हाथ ना आ जाए। अभी आप लोग देख सकते हो बादल कितने घने और काले हो रहे हैं। तो बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है, पूरा दिन से बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे ही अब बादल हो रहे हैं तो इनको देखकर लग रहा है कि कितनी तेज़ बारिश आएगी। बच्चे कह रहे थे कि बादल चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। हम कह रहे थे हाँ बादल ऐसे ही चलते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, फिर पानी लेकर आते हैं तो खूब बारिश करते हैं। और अभी फिर मोटी मोटी खूब सारी बारिश भी आई थी। और अभी परी के पापा यहाँ पर गिप्पी की जो साइकिल है उसका पहिया ख़राब हो गया था, तो उस पहिए में ट्यूब डलवा कर लाए हैं। कल देकर आए थे दुकान पर, और फिर आज लेकर आए थे उसको ठीक करा कर। और यहाँ पर उसको फिर अपने आप पता नहीं उसमें क्या, कोई पेंच से उसका ढीला हो रहा था, तो उसको टाइट कर रहे हैं। और गिप्पी परी उनके पास यहीं पर बैठे हुए हैं। गिप्पी जो है देख रहा है कि मेरी साइकिल ठीक हो रही है। और कल दुकान पर जब परी साइकिल लेने के लिए गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा रोया, कह रहा था मैं लेकर जाऊँगा, मेरी साइकिल है, मैं ही ठीक करा कर लाऊँगा। बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन हमने उसको नहीं भेजा कि तुम्हारे बस का नहीं है साइकिल पकड़कर बाइक पर बैठना। अभी यहाँ पर ये कैंची थी, कैंची को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जर आया हुआ था। और ये सही से कपड़ा भी नहीं काट रही थी, क्योंकि बच्चे ना कभी कपड़ा काटते हैं, कभी कागज़, कभी पन्नी, कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, तो कैंची ख़राब हो गई है। मैंने 2 कैंची रख रखी है, एक कपड़ा काटने के लिए और दूसरी अलग। होता है लाल से गेट के साथ आ गया जिससे जब उतार जाता है तो पापा भी कंची का जरूर उतारवा है इससे। और इससे हमने अपनी कैंची का जर उतार दिया, और अब रेत की सहायता से कैंची को पन्ना करेंगे। दिखाओ पापा कंची कैसी उतरी, दिखाओ। ये मैंने सलवार की मोहरी पर डिज़ाइन बनाया है। सिंपल डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है और सुंदर भी लगता है।
तो मैं अधिकतर अपनी सलवार का जो डिज़ाइन होता है वो इसी तरह से बनाती हूँ, जो जल्दी बन जाता है और सिंपल होता है। तो बस अभी सलवार में जोड़ लगाना बाकी रह गया है। सिर पर रख ले से मका, सिर पर रख भीग जाएगी। गिर ना जाइए। पूरा तो अभी गिरे थे, जान कर लिया। तू रहने दे, तभी जितना टूटता था ना। तो दोनों बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। वैसे तो मैंने इनको खूब मना किया था कि बारिश में मत नहाना, तो मेरे से बोली पड़ी कि मैं छाता लेकर बारिश में डांस करूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, आप मेरी वीडियो बनाना, मैं यहाँ पर डांस करूंगी। गिप्पी बोला मैं भी डांस करूंगा छाता लेकर। लेकिन फिर बारिश में जाने के बाद में सिर पे से छाता उतारती रही और कभी सिर पे छाता रखती रही, इस तरह से भीग गई। और फिर बाद में मतलब मैं इसको बहुत डांट रही थी कि तुम ना भीग गई तो जुकाम हो जाएगा, बुखार भी हो सकता है। लेकिन बारिश तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा-थोड़ा भीग गए, फिर एकदम इनके कपड़े चेंज कराए दोनों के और उसके बाद में फिर ये पढ़ाई करने के लिए बैठे, क्योंकि बारिश हल्की हो या तेज़, आजकल का मौसम ऐसा है कि 2 बूंदें लगते ही सर्दी लग जाती है। और आज तो वैसे भी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पर रात का खाना बना रही हूँ। मसूर की दाल और मूँग की दाल मैंने साफ़ कर ली है और उसके बाद में अभी पहले दाल को उबलने के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद में छोंक लगा दूँगी। क्योंकि पहले मैं दाल को उबालती हूँ नमक और हल्दी डालकर, उसके बाद में छोंक लगाऊँगी। कई बार जल्दबाजी होती है तो एक साथ भी अगर छोंक लगाएँ तो वो दाल में टेस्ट नहीं आता, जो अलग से दोबारा से छोंक लगाने में आता है। अभी दोनों बच्चे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम करना है इन दोनों को, एक नाटक करना है, तो उसी में लगे हुए हैं दोनों। हमें कह रहे थे कि आप बाहर बैठ जाओ, हम एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं, पहले तैयार हो जाएं फिर आपको दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम हो गया है फिनिश और रात के बज रहे हैं 9। बाहर बारिश आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं है और बारिश पूरा दिन हो गई है। ऐसे ही हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं आज, जिससे कि ठंड हो गई है। और अभी लाइट भी नहीं आई बहुत देर से, और जो है अब लाइट के बिना बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि इन्वर्टर भी डाउन हो जाते हैं, दिन में भी लाइट कम आई है, इसलिए सारे में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि पंखा नहीं चलाएंगे तो मच्छर आएंगे। और देखिए बाहर कितना तो अंधेरा हो रहा है और कैसा मौसम हो रहा है। पानी पड़ने की आवाज़ आ रही है। और अभी जो है मैंने मम्मी के सूट की सिलाई कर दी है, सूट तैयार कर दिया है, जो मैंने आज दिन में कटिंग की थी ना सूट सलवार की, तो आज कटिंग भी की और सूट पूरा हो गया है, सलवार भी पूरा हो गया। क्योंकि 1-2 दिन में मम्मी जाएगी मामा के यहाँ, तो इसलिए फिर मैंने अभी सारा दिन लग करके सूट तैयार किया है। और मम्मी अपनी साड़ी तैयार कर रही है, क्योंकि जो वो साड़ी है उन्हें पहन कर जानी है, तो उस पर फॉल लगा रही हैं। फॉल उनसे लगाना आता है, इसलिए वो फॉल लगा रही हैं। साड़ी तैयार हो जाएगी जिसको कि पहन कर जाएंगी। तो फ्रेंड्स बस मुझे आज यही बताना था कि कल या परसों मम्मी जाएंगी घूमने के लिए अपने घर। बहुत दिन बाद जा रही हैं, करीब 1-2 साल बाद जाएंगी कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि अब गाय भी दूध नहीं दे रही है, तो दूध की भी कोई टेंशन नहीं है इसलिए। और बुआ जी है हमारे पास रहने के लिए, तो इसलिए जो है जब तक बुआ जी हैं वे थोड़े दिन के लिए घूम आएंगी।
और आज मेरे सबसे छोटे वाले भतीजे का बर्थडे है जिसका नाम है युग। तो युग को हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। तो आज युग का पहला जन्मदिन है और आज मौसम भी देखिए कैसा हुआ है। और सुबह जो है पहले हवन कराया था, उन्होंने ज़्यादा बड़ा जन्मदिन नहीं किया है, घर घर में ही किया है। और जो है सुबह हवन कराया था, उसके बाद शाम को बच्चों ने केक काट लिया है। और आप सभी लोगों ने युग को मेरी वीडियो में देखा है, कितना क्यूट है, बहुत ही प्यारा है वो। उसको तो फोटो में देख कर भी खिलाने का मन करता है, इतना प्यारा है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।